नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। शासन प्रशासन और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधान की बनने की इच्छा रखते हैं, सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ा टेंशन उनके लिए ये है कि जिस ग्राम सभा के वो निवासी हैं, वहाँ पर आरक्षण में कहीं ऐसा न हो उनका पत्ता कट जाए। जो सामान्य श्रेणी का है, अगर कहीं ओबीसी एससी का आरक्षण हो गया तो पत्ता कट जाएगा उसका। ओबीसी और एससी के लिए तो खैर उतना तनाव नहीं है। आरक्षण पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। जो आरक्षण निर्धारित किया जाता है उस पर आज हमारा वीडियो होने वाला है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, स्किप न कीजिएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे। 4 कैटेगरी होती है आरक्षण के निर्धारित करने की, लेकिन इसमें सत्ता में बाहुबल भी चलता है, पैसा भी चलता है। जिसकी सरकार रहती उसकी चलती है, वहाँ के दबंग लोगों का भी चलता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। नंबर 1 पर आप मान सकते हैं जो आरक्षण डिसाइड किया जाता है वे 80 आरक्षण जनगणना के आधार पर। आपके यहाँ जो भी जनगणना हुई होगी, 11 बात के बाद से तो अभी तक जनगणना हुई नहीं। जनगणना के आधार पर एससी कितने हैं उस ग्राम सभा में, ओबीसी कितने हैं और सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं, इनको कैटेगराइज कर लिया जाता है। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उस हिसाब से वहाँ पर आरक्षण दे दिया जाता है। नंबर 1 पहला ये हो गया। नंबर 2 पे है मौजूदा जिले के अधिकारी तय करते हैं। यहीं पर असली घपला होता है। मौजूदा जिले के अधिकारी सत्ता पक्ष के प्रभाव में आ गए या उस ग्राम सभा में सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति है जो प्रधानी का चुनाव लड़ने का इच्छुक है, उस हिसाब से भी दबाव बनाकर अपने यहाँ वो आरक्षण का नियम लागू करवा सकता है। ओबीसी एससी जनरल में वो सीट जा सकती है। उसके बाद तीसरा जो आता है लॉटरी से। हालांकि अब इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया, लॉटरी सिस्टम अब बहुत कम नहीं होता है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि लॉटरी से वहाँ पर आरक्षण तय किया जाए। चौथा तरीका आता है मित्र चक्रानुक्रम, जिसको रोटेशन प्रणाली कहते हैं। रोटेशन का मतलब होता है कि बदलते रहना। जैसे 2015 में जहाँ पर सीट हुई थी एससी, उसके बाद 2021 में वहाँ पर ओबीसी हो जाएगी। 2020 में ओबीसी हुई, उसके बाद 2026 में वहाँ पर अब सामान्य श्रेणी में चली जाएगी। उसके बाद सामान्य श्रेणी के बाद फिर एससी में चली जाएगी। इसको कहते हैं चक्रानुक्रम। आप लोग देख लीजिएगा कि जिस विधानसभा के आप निवासी हैं, जिस ग्राम सभा के आप निवासी हैं, वहाँ पर किस कैटेगरी की सीट पिछली साल रही है। हो सकता है कि रोटेशन में आने के बाद अब की बार वो बदल भी सकती है। उसके बाद होता है मित्रों आपत्तियों के आधार पर। जब सूची का प्रकाशन किया जाता है तो उस पर आपत्तियाँ मानी जाती हैं। सूची के प्रकाशन में बहुत चीज़ें अस्पष्ट हो जाती हैं और उसके बाद जो पीड़ित लोग होते हैं, जो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, वो अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करते हैं। उन आपत्तियों का और सूची को मिलाकर एक विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के बाद जो तथ्य सामने आता है उसके बाद वहाँ पर आरक्षण सामान्य ओबीसी एससी एसटी का लागू किया जाता है। अब आते हैं मित्रों आरक्षण की श्रेणियाँ। आरक्षण कितने तरह से दिया जाता है, किनको दिया जाता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 पे है एससी। एससी पुरुष भी हो सकता है और एससी महिला भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे है एसटी, अनुसूचित जनजातियाँ। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये जनजातियाँ बहुत कम हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एसटी का कहीं पर आरक्षण की कैटेगरी में आता ही नहीं, क्योंकि जातियों का यहाँ पर ये जातियाँ पाई नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में हैं।
वहाँ भी स्त्री और पुरुष का हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है मित्रों ओबीसी, पिछड़ी जातियाँ। पिछड़ी जातियों में पुरुष भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। आमतौर पर पुरुष होगा, महिला होगा तो इस पर कोई समस्या नहीं आती है। विवाहित पुरुषों के लिए भाई अपनी पत्नी को लड़ा देंगे, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो। उसके बाद उसके बाद श्रेणी आती है जनरल, सामान्य। सामान्य में महिला भी हो सकती है और सामान्य में पुरुष भी हो सकते हैं। तो मित्रों, जो एससी होते हैं, जो एसटी होते हैं, जो ओबीसी होते हैं, वो सामान्य श्रेणी में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सामान्य के लिए ऐसा संभव नहीं है। सामान्य को अपने में ही रहना है और उनके में एससी ओबीसी घुस जाए वो अलग की बात हो, तो अलग झेलिए। उसके बाद मित्रों अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर चक्रानुक्रम होता क्या है। जैसे आप समझ गए होंगे और श्रेणियों को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन चक्रानुक्रम रोटेशन प्रणाली पर ज़रा चर्चा कर देते हैं। जैसे 2015 में एससी था, उसके बाद 2021 में ओबीसी हो जाएगा और जनरल फिर 2026 में हो जाएगा। मतलब ये रोटेशन एक चलता है कि जहाँ पर पहले महिला रही वहाँ पर पुरुष होगा। ये तो खैर दूर, जहाँ पे पहले एससी था उसके बाद ओबीसी आ जाएगा, ओबीसी के बाद फिर जनरल आएगा, जनरल के बाद फिर वहाँ एससी हो जाता है। इसको रोटेशन प्रणाली कहते हैं। और महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है उस ग्राम सभा में जनसंख्या के आधार पर महिलाओं को इसका आरक्षण दिया जाता है। अभी तो जनगणना हुई नहीं, अब इसके बाद आगे देखिए, अब तो जाति जनगणना की मांग की जा रही, होती है कि नहीं होती, ये भविष्य के गर्त में है, देखना है। उदाहरण के लिए 100 ग्राम पंचायतें हैं आपकी ज़िले में, आपकी तहसील में जैसे 100 ग्राम पंचायतें हैं, तो 100 ग्राम पंचायतों में जो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है आरक्षण, जैसे 21% वहाँ पर एससी बिरादरी है तो 21% सीटें एससी के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। अगर उस क्षेत्र में एसटी की सीटें 2% हैं तो खाली 2% सीटें एसटी के लिए, यानी कि 20 सीटें एसटी के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, अनुसूचित जनजाति। उसके बाद ओबीसी अगर 27% हैं पिछड़ी जातियाँ, तो 270 सीटें पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। उसके बाद शेष सीटें जो बचती हैं वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। मित्रों, अभी तक आपने जितनी बातें आपको बताई आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें समझ में नहीं आती है आपको, उसको लिखिए। अगले वीडियो में हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।